नमस्कार, मैं हूं कन्हैया रडार और आप सभी का रडार कोचिंग क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे भरपूर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जैसा कि बोला था पिछले वीडियो में कि हम आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेके आएंगे, लेकिन कुछ तकनीकी इश्यू और कुछ आपके लिए तैयार कर रहे थे क्वेश्चन, उसके लिए हमें थोड़ा लेट हुआ हमें, लेकिन हम आ जरूर गए ट्रेनिंग में। लेकिन हम आश्वासन देता हूँ मैं इस बात का कि आपको जो आने वाले जो समय है, मतलब समय नहीं, मतलब आज से ही मान लेते हैं, आज से आपकी मैथ्स की क्लास चालू होगी। हम 365 दिन का टारगेट बनाएंगे। कितने दिन का बनाएंगे? 365 दिन का टारगेट बनाएंगे। और उसमें रोज डेली एक शॉर्ट वीडियो आपके पास मैथ्स का आएगा और आपको देखना है वो। उसमें आपके मैथ्स से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। एक रीजनिंग का आएगा वीडियो, वो देखना है। और आपका लॉन्ग वीडियो तो रोज चलेगी सही क्लास है, लेकिन उसके अलावा शॉर्ट वीडियो आपको देखना है। 365 दिन का टारगेट बना रहे हैं हम शॉर्ट वीडियो के लिए। रोज डेली देखोगे, उसमें पूरे साल का सार हम बिल्कुल दे देंगे, ठीक है ना। आज का मेन मुद्दा क्या होने वाला? तो आज का मेन मुद्दा होने वाला है जीके और जीएस में अंतर। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह था कि जीके क्या है, जीएस क्या है। मैंने वो चीज़ बताई थी। मैं इनको बहुत कम पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा। तो आप जानते हैं अंतर क्या है इसमें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि आखिर रडार कोचिंग क्लासेस से ही क्यों पढ़ना है, तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। उससे पहले हम शुरू करते हैं ये क्लास। क्या करेंगे आज का मेन मुद्दा जो होने वाला वो वाला जीके और जीएस में अंतर। तो पहले तो इनका शॉर्ट जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान। किसका? जीके का, ठीक है। जीके का क्या होगा? सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। लेकिन वही जीएस की बात करें, जीएस क्या है? जनरल स्टडीज। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें जी एस लिख का, तो जनरल साइंस पढ़ लेते हैं उसको। जनरल साइंस नहीं होता, वो होता है जनरल स्टडी, यानी कि सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य चीजें पढ़ना, ठीक है ना। जीके में क्या था? सामान्य ज्ञान पढ़ना। अब इसमें क्या होगा, अंतर आगे बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना? इसमें फैक्ट याद करना, यानी कि तथ्य जो होते हैं। तथ्य समझते हो आप लोग? जैसे कि कोई क्वेश्चन बन जाए, जैसे कैसे बन रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बन रहा है कि देश वर्तमान समय में देश का प्रधानमंत्री कौन है। इसका सिंपल सा एक वाक्य में उत्तर होगा, वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी वर्तमान में वही, ठीक है ना। अगर मुझसे पूछ ले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं बताऊंगा कि वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमें जाना जाते हैं वो किसको? तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन बन जाए, जैसे मान लो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है अभी राष्ट्रपति, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे, यानी कि मान लेते बहुविकल्पी। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीके से बनते हैं। लेकिन जीएस क्या है आगे देखते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना मतलब कि विश्लेषण करना। मैं लिख देता हूं इधर, विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब क्या होता है कि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उनमें से सिर्फ वो चीजें ना उठाए क्वेश्चन के आधार पर, बल्कि उस गहराई से पढ़े। जैसे प्रश्न क्या बनेगा, मैंने बताया था इसमें प्रश्न क्या बना था? वर्तमान वर्तमान में राष्ट्रपति मान लेता हूँ ना, राष्ट्रपति कौन है। सिर्फ एक वाक्य में बोल रहा है ये उत्तर कौन है, तो आपका जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान की बात चल 2026 की, ठीक है ना। वहीं पर भी विश्लेषण पूछ लेता, विश्लेषण कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो राष्ट्रपति जो मान लेता, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, कार्य होते हैं। अब इसमें देखो आप, क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, लेकिन थोड़ा अलग से दे दिए। इसमें कौन था, इसमें क्या बोल रहा है? कार्य क्या होते, या राष्ट्रपति कौन होता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति कौन होता है। ये क्या है? कौन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको मिटा के, ठीक है ना। राष्ट्रपति इसको लिख देता, थोड़ा समझेंगे अच्छे से गहराई से तो अच्छा याद होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन होता है और उसके कार्य क्या क्या हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ क्या था कि राष्ट्रपति कौन है, तो सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देना था, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन वहीं पर आ जाता वर्तमान में राष्ट्रपति कौन होता है। सॉरी, वर्तमान हटा देना, आगे से राष्ट्रपति कौन होता है ये लिख लेना, ठीक है ना। वो वर्तमान लिख लेना, राष्ट्रपति कौन होता है, इसको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। जैसे आप समझते हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जैसे आप दो दो नंबर क्वेश्चन आप लिख के आते एग्जाम में, उस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं, ठीक है ना।
अब इसको कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन पढ़ सकता है, इसको वो बताऊंगा आगे, ठीक है ना। पहले ये देख लो, सतह यानी बेसिक चीजें जो होती है वो पढ़ना पड़ता हूँ। बेसिक चीजें मतलब कि मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जिसका एक वाक्य में उत्तर दे सकते, एक शब्द में उत्तर दे सकते, बस वही होता है जीके, ठीक है ना। जैसे किसी नदी का नाम पूछ लेगा, किसी नदी की लंबाई पूछ लेगा, या पूछ लेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये पूछ लेगा। अब ये तो हो गया ये इसकी जीके की, लेकिन वहीं पे जीएस, जीएस गहराई, गहराई समझते हो ना, कितना डिटेल में जाके पूछेगा अंदर से। जैसे मान लो कि यहाँ पूछ लिया भारत की क्षेत्र, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल कितना है, साथ में कैसे नापा जाता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में पूछेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम कन्हैयालाल है, बस काम खत्म। लेकिन वही पूछा कन्हैयालाल कौन है, अब मुझे पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, उसके बाद तो कुछ काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ, कुएं पे जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बतानी पड़ती है, ठीक है ना। ये होता है जीएस। अब ये किस किस को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फैक्ट वाली जो चीज़ें है ना, जिसको लगता है कि मुझे राज्य की ही तैयारी करनी से, मुझे राज्य एग्जाम, जैसे पटवारी हो गया, आपका एमपी कांस्टेबल हो गया, तो ये चीज़ें जो होती है ये किस में रहती रहती है, तो ये इसमें रहती है जीके में। अब ये चीज़ें आपकी जीके में हो गई, तो ये किस में पढ़ना पड़ता है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन किसके अंदर लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो बड़े क्वेश्चन किसके अंदर लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है आपको। जैसे कि एमपीपीएससी, एमपी बोला मैंने, एमपी बोले तो अदर स्टेट भी आ सकता है, राजस्थान में पीएससी हो सकता है, बिहार पीएससी हो सकता है, सब पीएससी होगा, मतलब स्टेट पीएससी जो जितने भी पीएससी होते हैं उनके सबके लिए, ठीक है ना। इसमें होता है यूपीएससी, बहुत बड़ा एग्जाम है। उसके बाद वर्ग दो। अब आप सोच रहे हो वर्ग दो में सर ये जीके भी आता है, जीएस कैसे आ गया, तो आपने सुना होगा इसमें दो फैक्टर याद रखना। फैक्टर क्या याद रखोगे, प्रारंभिक एग्जाम और में मुख्य परीक्षा, यानी कि मुख्य मेन एग्जाम, ठीक है ना। अब आप प्रारंभिक बोले तो जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं हम, प्रारंभिक यानी जिसे पीटी भी बोलते हैं और प्रीलिम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम में क्या होता है, तो इसमें पूछा जाता है जीके का, मतलब बोलता है वो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही करना रहता है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्केटिंग भी वो मार्किंग भी रहती है, तो वो उसके हिसाब से रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है एक तो पीटी, तो प्रीलिम्स तो होता है इसमें, किसमें, इन चीज़ों में प्रीलिम्स होता है, वर्ग दो वगैरह, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन साथ में क्या होता है, इनके मुख्य एग्जाम भी होती है, मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा क्या होती है, ये लिखित परीक्षा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो सब लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको दे देगा यूपीएससी का एग्जाम दोगे या एमपीपीएससी का एग्जाम दोगे, तो उसमें देगा आपको 10 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन देगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके ऑप्शन नहीं रहेंगे, उसको क्वेश्चन दे दिया, उसको पढ़ो, उसको जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हैं, 12वीं 9वीं वाले जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं आंसर, बस उसी के आधार पर लिखना है, ठीक है ना। ये होता है जीके और जीएस में अंतर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे लगता है मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। जीके का मतलब होता है बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को हम बोलते हैं जीके। ये फैक्ट के आधार पर होते हैं, इनको गिना नहीं। और जीएस का मतलब होता है पूरे पार्ट को पढ़ना रहता है, इसमें पूरे पार्ट को अध्ययन करना रहता है, पूरे पार्ट क्या कहना चाहता है वो उसके बारे में पढ़ना अपने को, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन आए पे क्वेश्चन उठा लेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, बस वो उठा लिया। इसमें पूरा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरे अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, परिभाषा कैसे चल रही है, वो सारे इसमें आएगा, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों को इस तरह समझना है कि बस एक सामान्य बेसिक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक में लॉन्ग क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन नंबर क्वेश्चन मान सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे एग्जाम में करते हैं ना तैयारी, बस वैसे। और मैंने बता चुका हूँ इसमें जिसमें भी आप मुख्य परीक्षा होगी, आप जिस तैयारी करें जिस भी चीज़ की, वर्ग दो कर रहे हैं, वर्ग दो में क्या है मैं बता, टीचर भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, पटवारी भी आ रहा है। तो आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पहले सर्च कर लेना, अब मोबाइल सबके पास में, सर्च कर लेना आपको जिसकी तैयारी करना, पुलिस की कर रहे हो, कांस्टेबल कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, किस किस कर रहे हो, तो उसमें आपको देखना है मुख्य परीक्षा किस में आ रही है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें मुख्य परीक्षा आ रही है, आपको जीएस याद करना पड़ेगा, कंटेंट क्लियर, ठीक है ना। और अगर आप से कांस्टेबल तैयारी कर, फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, जिसमें सिर्फ पीटी मतलब प्रीलिम्स बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप सर्च करोगे एग्जाम पैटर्न बताओ, तो उसी पूरी जो जॉब की तैयारी करे वो जॉब का एग्जाम पैटर्न आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या तैयारी करना, ये चीज़ें उस बेसिक वाली, ये वाली बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे ये वाले, ठीक है, क्लियर। ये इतना हो गया। और मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आज से ही हमारे सारे वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ्स के भी और रीजनिंग के। मैथ्स का तभी मैं इसकी वीडियो बाद डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा साथ साथ में, या तो ये पहले आएगा या फिर वो पहले आ जाएगा, आपको देखना है। हम टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं हमने, 365 दिन का। किसका करेंगे, शॉर्ट वीडियो करेंगे इस पर, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में एक दिन का एक वीडियो डालेंगे, बोले या तो वो
मैथ्स का तो चलेगा, साथ में रीजनिंग का डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 वीडियो डालेंगे रोज की। और साथ में होगा तो आपके लिए जेएस का जीके का छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन। किस पे छोड़ूंगा? तो वो छोड़ूंगा मैं आपके लिए इस पे, शॉर्ट पे। और मैं उसका इस वीडियो का सोल्यूशन कहाँ बताऊंगा, वो बताऊंगा लॉन्ग वीडियो में, ठीक है ना। जीके के लिए तो बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा इसको, दोनों को पढ़ाऊंगा साथ में कॉम्बो करके, ठीक है ना। क्लियर इतना। और कोई अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो कि वो समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है। साथ में वीडियो को लाइक करने को बोलूँगा मैं, क्यों, कारण क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलूँगा, कारण क्या है। आपको यहाँ सारे कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। आज से चालू की जा रही है, ऑफलाइन क्लास से चालू हो जाएगी हमारे, शायद तक तो जून से चालू कर दूंगा मैं ऑफलाइन क्लास से। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं जुलाई से कर ही दूंगा, ठीक है ना। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन आ जाना, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन दोनों को मैं चाहूँगा दोनों क्लासेस ले लेना, अच्छा रहेगा। मैं इधर समझाऊंगा, उधर भी समझाऊंगा, लेकिन जो कंटेंट यहाँ समझाऊंगा वो शायद वहाँ पर ना दे पाऊँ, या फिर वहाँ कंटेंट दूंगा वो यहाँ नहीं दे पाऊँ। तो अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों जगह से क्लास से लेनी ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।